बच्चों रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी मैं तुम लोगों को ऐसा अपडेट देने वाला हूं जिसको सुन करके तुम लोग रिजल्ट के प्रेशर टेंशन से एकदम खुश होकर के बाहर निकल जाओगे और कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। देखो एक बात तुम लोग भी मानोगे कि लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देते हैं, चाहे वो क्लास 10 के हो या 12 के, लेकिन सबके मन में सबसे बड़ा एक सवाल होता है, यार मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। जैसे एग्जाम खत्म हुआ दूसरा टेंशन ये शुरू हो गया कि यार मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं अच्छे परसेंटेज मेरे स्कोर होंगे या नहीं होंगे। और उससे भी बड़ी बात कि चाहे तुमने कितना भी अच्छा पेपर क्यों ना लिखा हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं से पता नहीं कहां से एक डर आ जाता है कि यार कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अब ये फेल शब्द जो है ना वो बहुत डराने वाला है, और ये शायद इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा एक्सप्लेन ही कर देते हैं कि जिससे तुम कंफ्यूजन में आ जाते हो। लेकिन वेट, अभी इस वीडियो के अंदर में मैं तुम्हारा सारा डर निकालने वाला हूं, सारे प्रेशर टेंशन सब खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को दबा के यहीं लाइक कर सकते हो और लिख देना कमेंट में हैशटैग सिर्फ पढ़ाई, धूम मचा देंगे सर। तो यहां पे देखो भैया, अभी सीबीएसई ने क्या बताया। वैसे मैं बता दूं, पिछले 3 साल में जो नहीं हुआ सीबीएसई वो इस साल करने वाली है। सही सुना तुमने, जो 3 सालों में नहीं हुआ वो इस साल होने वाला है। और मैं विद प्रूफ दिखाने वाला हूं कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आने वाले हैं, किस तरह से। कॉपी चेकिंग तो मैं कर ही रहा हूं, उसका तो मैं अपडेट्स तुमको रोज बता ही रहा हूं कि शानदार कॉपी चेक हो रही है। सिर्फ वहां पे उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने वाला है जिन्होंने कॉपी ब्लैंक छोड़ा, जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ दिया, तभी कुछ गड़बड़ हो सकता है। अदरवाइज अगर तुम लिख कर आए हो कॉपी, कम से कम क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, अटेम्प्ट करके आए हो, कुछ स्टेप्स लिख कर आए हो, तो तुम मार्क्स पाने वाले हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखो, मैं जो तुमको दिखाने वाला हूं ये है वो सीबीएसई का ऑफिशियल पैटर्न, मार्किंग पैटर्न जो डिसाइड किया गया है 2023 रिजल्ट के रिगार्डिंग। ये देखो, सीबीएसई 10th पासिंग मार्क्स 2023 फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। देखो भैया, पहला तो एक बात समझ लेते हैं, 2 क्लासेस, क्लास 10, क्लास 12। क्लास 10 और 12 का जो पासिंग मार्क्स होता है ना, पास करने का तरीका बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, वो अलग अलग होता है। जहां एक तरफ 10th वालों की अगर हम बात करें तो 10th वालों का कैसे रिजल्ट डिसाइड होता है, उनका रिजल्ट डिसाइड होता है मतलब थ्योरी और इंटरनल को मिला करके, थ्योरी इंटरनल प्रैक्टिकल जो बोलो, सबको मिला करके तुम्हें सिर्फ 33% मार्क्स लाना होता है, ठीक है। लेकिन 12th वालों को थ्योरी में भी पास करना पड़ता है और प्रैक्टिकल में भी पास करना पड़ता है सेपरेटली, ठीक है। तो मैं भी यहां पे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिखाता हूं सीबीएसई का, जिसको सुन करके तुम लोग देख करके जिसको देख करके तुम लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। चलो भाई देख लो, ये देखो यहां पे एक सवाल जो सबके मन में है, तो सीबीएसई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं तुमको दिखा रहा हूं। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि सीबीएसई कॉपीज आर चेक्ड वेरी डेलिबरेटली, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही मतलब खुले दिल से कॉपियां जो है वो सीबीएसई की चेक की जाती है। ये इस बात का जवाब है कि भाई सीबीएसई की कॉपियां बहुत टफ चेक होती हैं, बहुत हार्ड होती हैं, मतलब बच्चों को तो फेल करने का टीचर्स का मकसद होता है। हाँ देख लो, खुद देख लो। फर्स्ट दे मैच योर आंसर्स विद द आंसर दैट दे हैव गॉट। देखो भाई क्या होता है, अभी जैसे मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, ठीक है, तो हर टीचर को एक मार्किंग स्कीम दिया जाता है कि ऐसे ऐसे मार्क्स देना है। ये नहीं कि एक जैसे नॉर्मल स्कूल डेज में होता है ना, मतलब स्कूलों में तुम्हारे कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ, टीचर ने अपने मन से 5 में से 4 उठा के दे दिया, 3 उठा के दे दिया, ऐसे हम लोग नहीं चेक कर सकते। जब हम लोग यानी कि कॉपी चेकर्स, इवैल्यूएटर्स जब जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, तो सीबीएसई का एक मार्किंग स्कीम मिलता है उनको, एक पूरा पेज, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि आपको पास कैसे करना है या फेल कैसे करना है, कहां करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या कहा जाता है टीचर्स को कि भाई अपने आंसर को आप मैच कीजिए जो बच्चे ने आंसर दिया, अगर वो लिख पा रहा है, ठीक है। इफ योर आंसर मैचेस, ग्रीन लाइट, तब तो हरी झंडी है भाई, ठीक है, दे गिव यू फुल मार्क्स। देखो अगर तुमने जो कहा, भले वो उनके मतलब सीबीएसई के हिसाब से है चाहे नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आंसर है, तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो फुल मार्क्स लिखा हुआ है। बट इफ इट डजंट देन दे रीड योर आंसर टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर मान लो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर मान लो तुम लोग कोई क्वेश्चन का आंसर देकर आए हो और आंसर कैसा दिया तुमने कि तुमने अपने ढंग से लिखा, ठीक है, अपने ढंग से लिखा, पॉइंट वाइज लिखा, स्टेप वाइज लिखा, तो क्या होगा, टीचर जो है वो देन दे रीड, यहां देखो, देन दे रीड योर आंसर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक को वो आंसर को देखते हैं। इफ योर आंसर हैज अ रिलेवेंट कंटेंट, ये देखो अगर तुम्हारे आंसर में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे जुड़ा हुआ रिलेवेंट कंटेंट तुमने डाला है, लिखा है, दे गिव वेल डिजर्व्ड मार्क्स, तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देखो टेंशन खत्म हो गया ना। पूरे YouTube पे तुम मुझे दिखा सकते हो एक ऐसा चैनल जो तुम्हारे साथ में खड़ा रहता है, जो तुम्हारे टेंशन को फ्री करने का काम करता है। अगर कहीं कोई नेगेटिव बात होती है मैं तुमको बताता हूं, लेकिन यार जब कोई नेगेटिव है ही नहीं तो मैं क्यों बताऊं, ठीक है। तो तुमको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। इफ नॉट दे स्टिल गिव लिटिल मार्क्स आउट ऑफ कंसिडरेशन। देखो अगर मान लो किसी बच्चे ने बहुत
सोच लेते हैं। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर मैंने तो पूरा स्टेप्स नहीं लिखा था, तो क्या होगा, मुझे मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, या मान लो 5 पॉइंट्स लिखने थे, मैं 2 ही पॉइंट लिखकर आ गया, 1 पॉइंट लिखकर आ गया, कुछ नहीं हुआ तो फिगर बना के आ गया, कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा मोड़ा मैंने फॉर्मेट को फॉलो किया, तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम वैसा नहीं भी करते हो तो लिटिल मार्क्स, कुछ मार्क्स तुमको दे दिए जाते हैं आउट ऑफ कंसिडरेशन दैट यू हैव अटेम्प्टेड। देखो, ये देखो, दैट यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, कि तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इस पे भी तुमको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैथ्स का, और अगर हम साइंस की बात कर लें तो यहां पे स्टेप मार्किंग मिलता है। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो ना? फॉर मैथ्स एंड साइंस यू हैव स्टेप मार्किंग, यानी कि अगर हम मैथ्स की साइंस की बात करें तो अटेम्प्ट का भी मार्क्स मिल रहा है, स्टेप्स का भी मार्क्स मिल रहा है। इंग्लिश हिंदी की हम बात करें तो वहां पे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मतलब फॉर्मेट पे मार्क्स मिलते हैं। अब बताओ तुम्हारे मार्क्स कहां से कटने वाले हैं? तुम बुरी तरह से नहीं, मतलब बुरी तरह से जो तुम सोच रहे हो ना कि यार मेरे मार्क्स घट जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेकार का तुम अपना तबियत खराब करने के चक्कर में लगे हुए हो, या बेकार में तुम टॉर्चर कर रहे हो खुद को। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मींस यू आर गोइंग टू गेट ग्रेट नंबर्स, ठीक है? अब यहां पे एक चीज और मैं तुमको दिखा दूं कि भाई जो पिछले 3 सालों से नहीं हुआ वो इस साल होने वाला है। ये देखो, डिफरेंट जो मीडिया चैनल्स है, देख रहे हो, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट भी जारी करने वाला है। ये देखो 1, ये देखो 2, कि सीबीएसई और आईसीएसई इस बार मेधा सूची यानी कि जो टॉपर्स लिस्ट है वो जारी करेगा। कोविड के कारण यहां गलती से 2 लिखा हुआ है, 3 बार हो चुका है, ठीक है? तो वो लिस्ट यहां जारी होने वाला है। अब ये लिस्ट कैसे जारी होगा, ठीक है, क्यों जारी होगा? देखो भाई, किसी को सुने हो कि भाई किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया और वो अपना ढिंढोरा पीट रहा है, देखो मैंने यहां बहुत खराब कर दिया, मैंने यहां बहुत खराब कर दिया। 3 साल कोविड की वजह से मेरिट लिस्ट, टॉपर्स लिस्ट, स्कूल टॉपर्स लिस्ट कुछ नहीं निकाला गया था, लेकिन इस बार निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि इस बार तुम लोग पहले शेर हो यार, मेरे प्यारे शेरों, जो तुम लोग पूरे मेहनत से एग्जाम लिख कर आए हो, तो तुमको कोई डिमोरलाइज क्यों करेगा, क्यों तुम्हारा मोरल को डाउन करेगा? मुझे सिर्फ ये बात बता दो। हाँ, अगेन आई एम इंटरप्टिंग यू, मेरे बात को मिसकोट नहीं करना। अगर कोई बच्चा कॉपी खाली छोड़कर आया तो तुम ही जवाब लिख दो, वो क्या मार्क्स पाएगा तो कमेंट में बताना। अगर कोई अटेम्प्ट ही ना कर पाए, खाली पन्ना छोड़ दे, मैं जिस दिन से, अगर तुम लोग इस चैनल को फर्स्ट डे से अगर फॉलो कर रहे हो तो पहले दिन, जिस दिन से एग्जाम शुरू हुआ, मैं उस दिन से बोल रहा हूं, लिख कर आना, खाली छोड़ के मत आना, कुछ भी करना, लेकिन एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, कुछ भी करना, अटेम्प्ट कर दो बस। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो फिर आई कांट से एनीथिंग। देख रहे हो कि पिछले 3 साल से, ये देखो, बीते 3 साल से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा रही थी, लेकिन इस बार टॉपर्स लिस्ट और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। नेशनल लेवल का भी होगा, जोनल वाइज भी होगा और स्कूल वाइज भी होगा। तीनों लेवल के जो हैं वो जारी किए जाएंगे। अब आ जाओ तुम्हारा मेन चीज पे, जो अभी मैं तुमको दिखा रहा था। ये देखो क्लास 10 का पासिंग मार्क्स, सॉरी क्लास 10 का यहां मैं तुमको पासिंग मार्क्स 2023 दिखा रहा हूं फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। यहां देखो, मैथ्स, बेसिक, एडवांस साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। पहले हम यहां ले लेते हैं, ये सारे वाले जो पेपर है ना, ये 80 मार्क्स वाले हैं। अब अगर ऐसे ही रफ में हम देखें, तुमको जानना है ऐसे, भाई 10th वालों का मैंने पहले बता दिया, थ्योरी और इंटरनल मिला के तुमको लाना होता है 33, मतलब आउट ऑफ 100 में से 33। लेकिन अगर तुम बाइफरकेट कर रहे हो, बांट करके देखना चाहते हो, तो 80 में 27, ठीक है? वैसे जरूरत नहीं यार 10th वालों को, मैं ऐसा क्यों बोलूं, क्योंकि ऐसा जरूरत है ही नहीं, टोटल में तुम्हारे होना चाहिए। अब तुम गौर करो कि भाई, चलो मैं फिर से एक बार अपने बोर्ड पे जाता हूं। अब मान लो कि तुम मान लो क्लास 10 के हो और क्लास 10 में थ्योरी में तुम एटलीस्ट 15-17 नंबर भी ले आए हो, 15 से 17 नंबर्स, ठीक है? अब ये मान के चलो कि भाई इंटरनल मार्क्स जो है वो तुम्हें स्कूल वाले कितने देंगे, कितना भी कम हो, आउट ऑफ 20 ना 18-19 देना तय है। अब तुम खुद से जोड़ लो कि इधर से तुमने मान लो उठाया 16, ठीक है, दोनों का बीच का ले लेते हैं, इधर तुमने उठाया 18, जोड़ लो कितने हो रहे हैं, 5 से तो तुम बहुत अच्छे स्थिति पर हो, है ना? अगर वही हम बात करते हैं क्लास 12 वालों की, तो क्लास 12, ये देखो मैंने डेटा निकाला था कि भाई थ्योरी 70 मार्क्स का हुआ तुम्हारा, इसमें तुमको लाना है 21 मार्क्स, ठीक है? और प्रैक्टिकल हो गया यहां पे तुम्हारा 30 मार्क्स का, जिसमें तुम्हें लाना है कितना, ओनली 10 मार्क्स। अब बताओ क्या दिक्कत है, ये क्या दिक्कत है? तुम इतना लाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल काम हो सकता है, सिर्फ मुझे यहां ये बता दो, है ना? तो यहां पे इट्स दैट मींस कि भाई अगर तुम प्रेशर ले रहे हो तो बहुत गलत ले रहे हो। अब यहां 10th का मैंने तुमको दिखाया था, ठीक है? ये देखो, ये देखो, अब मैं तुमको 12th का दिखा दे रहा हूं, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ये देखो, अब ये देख रहे हो 12th का
मिनिमम पासिंग मार्क्स 2023 सब्जेक्ट वाइज जो सीबीएसई ने जारी किया है। अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, सारे सब्जेक्ट का तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। मान लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री 70 मार्क्स के हैं, तो यहां पे तुम्हारे पासिंग मार्क्स थ्योरी के लिए कितने हैं, ये देखो 23, ओनली 23। मतलब 70 में कितना तुमको लाना है, 70 में तुमको लाना है 23। अगर तुम्हारा 80 का, जैसे मैथ्स का पेपर है, ठीक है, तो 80 का तुम्हें कितना लाना है, 27। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। अब तुम्हारा मान लो फिजिक्स प्रैक्टिकल जैसे कि है 30 मार्क्स का, तो यहां तुमको पासिंग मार्क्स कितना लाना है, पासिंग मार्क्स लाना है 10। जहां जहां 30 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल था, वहां तुम्हारा 10 मार्क्स लाना है। अब जैसे मान लो कि 20 मार्क्स तुम्हारा इंटरनल का हो जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे इंटरनल में तुमको कितने मार्क्स लाने हैं, 6 मार्क्स लाने हैं। मतलब थ्योरी, और अगर तुम क्लास 12 में हो तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के तुमको लाना है कितना, सिर्फ और सिर्फ वही सेम टाइप जैसा कि ये, बस दोनों में अलग अलग पास करना है। तो कोई टेंशन क्यों ले रहे हो यार, बिल्कुल टेंशन मत लो। एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि भाई पॉजिटिव वालों के साथ रहोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, खुद में आ जाता है। मेरे बात से एग्री करते हो तो लिख देना एग्रीड सर, ठीक है। और भाई फिर देखो यहां ये चैनल की शुरुआत हो चुकी है, क्लास 10 से 11 जा रहे हो, जुड़ जाओ। अभी मैं तुमको अपडेट्स दे रहा हूं क्योंकि टेंशन में बहुत ज्यादा हो, बहुत बच्चों के मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बट यहां पे हम गाइडेंस, स्ट्रैटेजी सब कुछ देंगे। तो चैनल में तुम खुद खड़े हो, शेयर कर दो यार सबको। और साथ ही साथ हमारा मेन चैनल जो तुम्हारे लिए दिन रात खड़ा रहता है, इसको प्यार देना बिल्कुल नहीं भूलना और जुड़े हुए रहना मेरे साथ में। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि तुम्हारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।